हाँ तो प्यारे बच्चों, आज एसपीएस फाउंडेशन सेंटर से आज आप लोगों की माप तौल के 3 सिस्टम हैं। एमकेएस, मीटर, किलोग्राम और आपका क्या होता है एमकेएस का पूरा बताइए। मीटर, किलोग्राम बताइए। मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। ठीक। दूसरा है सीजीएस। सीजीएस का क्या होता है? सेंटीग्राम, ग्राम और सेकेंड। और एफपीएस तीसरा पद्धति है फुट, पाउंड और सेकेंड। तो 3 पद्धति में आपको शुरू करते हैं एमकेएस पद्धति से। एमकेएस पद्धति में आपका माप तौल की वेट का ज्ञात करना है आपका किलोग्राम में। तो किलोग्राम के सिस्टम से आपको चालू करते हैं। 1 केजी किलोग्राम जिसको कहते हैं, तो 1 केजी में कितना होता है आपका? कितने ग्राम? 1000 ग्राम हो गया। और इसी में पूछा गया कि आपको 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होता है, और 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम। तो आपको 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते बता सकते हैं? कितने? 1000। आपको ये भी इसी के साथ हो गया। और इसी में पूछा गया कि 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम। थाउजेंड। आपको ये आपका आ गया मिलीग्राम का। और 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम, तो 100 सेंटीग्राम आ गया। तो इसके आधार पर अब इससे भी अधिक वजन की कोई वस्तु हो, अब जैसे आपको 1 क्विंटल पूछा गया, तो 1 क्विंटल में कितने होते हैं? 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होता है? नो, 100। 100 केजी। तो ये 100 केजी ये आपका 1 क्विंटल में हो गया। जैसे कोई आपका गेहूं, चावल वगैरह जो भी चीज है आपका, ये मतलब धरा नहीं, धरा 5 केजी का होता है। ठीक है। वहीं धरा को ही पसेरी भी बोलते हैं। ये ग्रामीण अंचलों में उसको पसेरी बोलते हैं। और आपको इंटरनेशनल आपको में क्या कहते हैं? केजी, माने 5 केजी का एक आपका एक धारा जिसको कहते हैं देहात में। ठीक। इसके आधार पर आपको 1 टन में, मान ली कि 1 टन का इसी तरह माप करना हो, 1 टन में कितने किलोग्राम होता है? 1 टन में कितना होता है बताइए? हाँ, 10 क्विंटल होता है। 10 क्विंटल। अब ये 10 क्विंटल को आपको किलोग्राम बनाना है, तो आपको 1 क्विंटल में आपको 100 हो गया, तो 10 क्विंटल में आप क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका ये ज्ञात हो जाएगा कितनी केजी। 1000 केजी हो गया 1 टन का। तो ये आपका केजी का आपका माप का है। वेट, कोई वस्तु के भार ज्ञात करना है, तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, अब देखिए बहुत छोटी माप, आप मात्र छोटी छोटी सी वस्तुओं को लेते हैं। तो आपको जैसे आपको कहते हैं कि 1 पाव का मतलब एक भाषा है, आपका क्षेत्रीय भाषा है। ठीक है। तो 1 पाव का मतलब होता है कि 250 ग्राम। 1 पाव बोलते हैं तो 1 पाव का अर्थ होता है 250 ग्राम, 250 ग्राम। ठीक। इसी तरह आपका लीटर की माप होती है। द्रव पदार्थ जब नापते हैं, कोई भी द्रव लिक्विड में, तो आपका यहीं से पैमाना हो जाता है। 1 किलोलीटर बराबर आपको 1000 लीटर हो जाएगा। 1 लीटर बराबर हो जाएगा 1000 ml।
और इसी तरह आपका 1 लीटर में करना है सेंटीमीटर का, तो ये 100 सेंटीलीटर हो जाएगा। तो ये सेंटीलीटर का बहुत कम माप आता है आपका। ज्यादातर से आपको कोई तेल पदार्थ छोटे से लेते हैं तो आपको 1000 का लिखा रहता है या 5 ml का लिखा रहता है। ठीक, कहीं कहीं आपको 250 ml लिखा रहता है। सर क्वेश्चन जैसे दुकानदार वाले से हमने बोला कि 100 ग्राम हमें तेल दे। हाँ हाँ, वो 100 ग्राम हम लोग 100 ग्राम तो समझ जाते हैं, फिर हाँ। कहते हैं कि भैया हमको क्या कहते हैं 3 पाव तेल दे दो, तो कैसे वो जानता है कि 3 पाव तेल इतना लीटर इतना हमको? हाँ, अब मान ली कोई कहता है कि 3 पाव तेल दे देने के लिए, तो वो 750 देगा। सर वो कैसे 750 होगा, क्योंकि हमने 3 पाव बोला था, तो 3 का होगा 350 ग्राम। नहीं, क्या चीज? जैसे कि हमने हाँ, जब पूछा सर, हाँ, जब 3 पाव कह रहे थे, 1 पाव में बताया गया है कि 250 ग्राम होता है। अच्छा, तो 3 पाव में आपको कितना हो जाएगा? 750 हो जाएगा। सर वो कैसे होगा 750? मतलब मल्टीप्लाई करें 250 का 250 आपको करेंगे तो आपको जैसे आपको 3 पाव बोलते हैं, तो यहीं पर से देखिए 3 पाव का मात्रा निकालना है, तो आपको 3 से इसका मल्टीप्लाई, वो अपना देने वाला आपको जो जहां से लेंगे तो आपको कर देगा 750 ग्राम देगा, अर्थात इसको 1.25 लीटर भी कहते हैं। एक दूसरी भाषा में 1.25 लीटर, लीटर की मात्रा मिलेंगे तो आपको 1.25 लीटर दिया जाएगा। या आपको इस तरह से 1.25 लीटर बोलेगा, आप शाब्दिक भाषा में बोलेगा, लेकिन आपको कितना देगा? 750 ग्राम का 3 मतलब हाँ 3 पाव बनता है। हाँ जितना पाव बताएंगे उसी हाँ, को 250 उसके के अनुसार से करते हैं। 250 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे हाँ उसका, तो ऑटोमेटिक आंसर आ हाँ जाएगा। हाँ। ठीक है सर। अब ये तो यम के एस पद्धति के पैमाने में आ गया। यम के एस मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, ये माप में जैसे यम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, यस का मतलब सेकेंड। तो आपका इंटरनेशनल, ध्यान दीजिए, इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम। और इसी में कहीं कहीं 1 पाव कहते हैं, तो आपको क्षेत्रीय ये भाषा में आपको 1 पाव या जो भी बोलते हैं, और आधा पाव जो कहेंगे इस तरह से निकाला जाए। जैसे आधा पाव किया तो इसी का 250 ग्राम का क्या हो जाएगा? 125 ग्राम। सर पाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, पाव को जैसे क्वार्टर बोलेंगे। पाव का जैसे इंग्लिश में आपको शाब्दिक ले लीजिए, क्वार्टर कहीं। हाँ, तो इस प्रकार से अपनी क्षेत्र, लेकिन ज्यादा तरह से आपको यही लिया जाता है। हाँ, और आपको दूसरी चीज, आपको डिस्टेंस का, कभी कभी डिस्टेंस की माप की आती है। जैसे आप लोगों को अच्छा, ये वाला सिस्टम है। आपको ये देखिए, ये आपको ये इस तरह का आपका एक फीता मिलेगा, तो इसमें आपको क्या लिखा रहेगा? मीटर भी लिखा है, फुट भी लिखा है, और सेंटीमीटर आपका इंच भी लिखा है। तो स्केल आपका एक स्केल बना हुआ है, स्केल पर आपको माप लिखा हुआ है, लेकिन समझने की बात तो कैसे हम माप करेंगे, जब तक से समझेंगे नहीं। लोग बता देते हैं, लेकिन आप सोचने लगते हैं कि क्या हमको जानकारी करना है, क्या चीज बता रहे हैं। तो इसके लिए आप समझिए, आपको 1 फीट लेते हैं, तो 1 फीट में आपका 12 इंच होता है, 12 इंच होता है आपका। ये हो गया 12 इंच, इसको कहते हैं इंच, हो गया। तो आप इसी तरह आपको जितनी भी दूरी का लेना है, जब इस सेंटीमीटर का लेना है, तो आपको 1 फीट का ये जब लेंगे, तो ये 1 फीट में 30 सेंटीमीटर में आ जाता है। अब यही चीज देखिए, आपको इंच में लिए, और यही चीज को सेंटीमीटर में अपना है। ये दोनों स्केल पर दोनों दिया है, सेंटीमीटर भी दिया है और इंच भी दिया है।
और इसी के पैमाने से फीट भी निकाला गया है। ये तीनों इसमें दिया हुआ है। तो तीनों को ज्ञात करने के लिए आपको एक पैमाना याद होनी चाहिए, कोई बता देता है। तो इसको क्या होता है कि 1 फीट में 12 इंच, 1 फीट में आपको 30 सेंटीमीटर। तो जब इसका माप जान जाएंगे तो कितनी भी दूरी को मापना है आप इसके आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। और जैसे कभी कहीं 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 आ जाता है 1 गज, ये भी देखिए 1 गज का दिया जाता है, तो आपको 1 गज के निकालने हैं दूरी, तो 1 गज का निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 गज में 3 फीट होता है, 3 फीट बराबर 3 फीट। और अब इसी में सेंटीमीटर बदलना है तो आपको 30 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसको 35 से कर देंगे तो आपका, जैसे आपको सेंटीमीटर लेना है तो 3 इंटू 30 हो जाएगा सेंटीमीटर, अर्थात 90 सेंटीमीटर। लेकिन आपको 90, अब इसी के आधार पर मीटर भी हो गया। आप मीटर में देख रहे हैं कि 1 मीटर में आपको 100 सेंटीमीटर। अब इसके आधार पर तो आपको 30 पॉइंट कितना हो जाएगा, 30 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 30.5। अब 30.5 का लेकर चलेंगे तब तो जाकर 100 आएगा 1 मीटर का, समझ आया। तो हमको डिस्टेंस नापने के लिए ये आपका ये दिया हुआ है। इसके आधार पर हम कोई चीज का एरिया निकालना है प्लाट का, कोई कहता है कि इतने बाय इतने का एरिया का हमको ये है निकालना है, तो अब को क्या करते हैं, इसको लेंथ, देखिए एरिया निकालना है तो रेक्टेंगल, ज्यादातर से आपको जो ये प्लेन मिलेगा, तो प्लेन क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ में होता है। अर्थात कभी कभी क्या कहता है कि आपको कितना जमीन है क्या है। अब जैसे मान लें कि ये 15 बाई 30 का है, तो हमारा कितनी एरिया है, तो 15 गज का है, 30 का है, या 15 फीट का 30 फीट का है, आपका फीट का दिया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको करेंगे तो कितना आएगा 450, आपका ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर फीट, इतनी आपकी जमीन हो जाएगी। सर एक बिस्सा में कितना होता है? एक बिस्सा, देखिए एक बिस्सा का अर्थ क्या होता है, 1200। देखिए एक बिस्सा 1200 वर्ग गज का होता है। उसको कैसे नापा जाता है कि 1200 गज? आपको 1200 वर्ग गज का है तो आपको तो कोई एरिया लेंथ, और जैसे मान लें कि आपको 1200 ज्ञात करना है तो आपको 12 गज में आपको 60 गज की जितनी है लेंथ, मान लीजिए लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 120 ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ का हो गया। जो चीज करेंगे मल्टीप्लाई उसका कर देंगे तो ये 12 कितना हो जाएगा, ये 100 का हो गया, 100 का, तो ये कितना हो जाएगा 1200। तो आपको एक बिस्सा का हो जाएगा, एक बिस्सा जो आपको जैसे बोलते हैं उसका मापदंड का हो जाएगा। सर बीघा में जैसे गांव में बोला जाता है कि बीघा में जब कहते हैं गांव वाले कि 4 लाठी, मतलब लाठी एक बड़ी सी होती है, जब उसको चारों दिशा में 40 बार उसको नापा जाता है तब वो 1 बीघा कहलाता है, मतलब कि चारों दिशा में वो लाठी को 12 करके नापते हैं। हाँ, तो देखिए गांव का जो मापदंड वो 7 फीट का होता है, 7 फीट का लेकर के उसको एक माप बना दिया गया है, और 7 फीट के उसके जो आपको लट्ठे हैं उसी से उसका मापदंड किया जाता है, 7 फीट का होता है। और 7 फीट के लेकर के कई जरीब होता है,
जरीब से नापा जाता है और कहीं कहीं आपको लट्ठे से नापा जाता है, तो 7 फीट होता है ये। अच्छा, वो इंची टेप से भी तो नापा जा सकता इंची टेप से भी नाप सकते हैं। है। तो मतलब 1 बीघा को कितने मतलब होना चाहिए? मतलब 1 बीघा में कितना मतलब जमीन होता है? कितने फीट होते हैं? तो 1 बीघा तो देखिए, 1 बीघा तो हर एरिया का अलग अलग है ना। जी। हर स्टेट का अलग अलग, कई स्टेट में जैसे बिहार में छोटी माप चलती है और यूपी में बड़ी माप चलती है। तो जैसे आपको एक एकड़ में आपको 1.5 बीघा कहा जाता है, तो बड़ी एक है 1.5 बीघा। तो अब 1.5 बीघा का आप 1 बीघा में कितने देखना है, तो आपको 25 बिस्वा आप लेंगे जमीन तो 1 बीघा का होगा। 25 बिस्सा हाँ, में 1 बीघा जमीन। 1 बीघा जमीन हो जाएगा। सर 18 बिस्सा में भी तो एक बीघा कहा जाता है ना? नहीं नहीं। नहीं,